बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का परिमाप और क्षेत्रफल वाले भाग का कार्यपत्रक 4, जो कि ये है क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस तरह का। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आप कक्षा 9वीं और 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न और सारे विषय के वीडियो अपलोड होने वाले हैं बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कार्यपत्रक 5, जो कि परिमाप और क्षेत्रफल वाले भाग का बच्चों, और आपकी बुक के पेज नंबर 79 पर है ना बच्चों। किस पेज नंबर पर है? 79 पेज नंबर पर है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। निम्नानुसार अनियमित आकृति से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अनियमित आकृति से घिरा क्षेत्रफल है बच्चों, ये देखो है ना। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वो लगभग में आएगा, है ना। लगभग दे रखा तो हम लगभग में निकाल लेंगे इसको आसानी से। तो देखो बच्चों, ये जो चित्र दे रखा है एक तरह से ये ग्राफ पेपर है। क्या है? ग्राफ पेपर में हर जो ये आपको छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे होंगे वर्ग के आकार के। देखो ये मैं एक दिखा देती हूँ। ये इस तरह की जो आकृति है ना। तो ये जो डिब्बे दिख रहे हैं बच्चों, ये एक वर्ग जो है ये 1 बाई 1 का होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब इसकी चारों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की होती है ना। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ये तो अनियमित आकृति है ना, कहीं ऐसा है कहीं ऐसा है ना। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है बच्चों कि जो पूरे पूरे वर्ग है उनको गिन लो, है ना। पूरे पूरे वर्ग है उनको गिन लो, और फिर जो आधे आधे उनको हम गिन लेंगे, आधे या उससे कम है उनको फिर हम गिन लेंगे। तो पहले हम पूरे पूरे गिन लेते हैं। तो पूरे गिनने के लिए ऐसे ऐसे गिनेंगे तो हमको बहुत देर लगेगी, तो हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। जो लगभग पूरे पूरे, आधे ऊपर वाले भी हम गिन लेंगे, है ना। तो जैसे देखो बच्चों, यहाँ से करती हूँ मैं, है ना। आपको दिख रहा होगा ये जैसे इतना, ये वाला वर्ग तो पूरा है तो हमने इसको ले लिया, है ना। इस तरह से कवर करके हम फिर गिन लेंगे कि इसके अंदर कितने हैं, तो पूरे वर्ग आ जाएंगे, है ना। तो देखो ये ले लिया, फिर मैं ये भी आधा ऊपर है ना, ये ले लो, है ना। तो यहाँ से हो गया। अब ये तो आधा ही है तो इसको हमने छोड़ दिया इतना इतना, ठीक है। अब ये आधा ऊपर हो रहा तो इसको ले लिया हमने, ठीक है, इसको ले लेंगे हम। और ये जो आधे आधे हैं, अब ये आधा ऊपर वाला तो इसको भी ले लेंगे हम, है ना। फिर ये पूरे पूरे वाले, ये आधा ऊपर है इसको भी ले लो, ठीक है। आधा ऊपर है, ये भी आधा ऊपर है लगभग, तो यहाँ तक के पूरे गिनेंगे हम, ठीक है। अब ये इधर वाला आ जाएगा, है ना। इधर वाले तो सब आधे आधे हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये आधा ऊपर है तो इसको ले लो, ये आधा ऊपर है इसको ले लो, ये आधा ऊपर है तो इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे इधर, है ना। ये तो बहुत छोटे छोटे ऊपर वाले, ठीक है बच्चों। ये ऊपर वाले छोटे छोटे हमने छोड़ दिए हैं। ये आधा ऊपर इसको ले लेंगे और यहाँ पे ये छोटा सा छोड़ देंगे। ये तो पूरा ही है लगभग, है ना। इनको छोड़ देंगे क्योंकि वो छोटा, और ये भी पूरा है लगभग। तो इसके अंदर जो है उन सबको हम पूरा गिन लेंगे, है ना बच्चों। पूरा गिन लो इनको, जो इसके अंदर है उनको पूरा गिन लो, क्योंकि आधे ऊपर वाले भी हम गिन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ जोड़ देना था, है ना। तो अब गिन लो, देख 1 2 3, है ना। उसके बाद 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हुए। और ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, है ना। यहाँ तक गिन लिए मैंने। 34 के बाद 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72, है ना बच्चों। 72 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 72 जो हैं पूरे गिन लिए। इसमें कोई कोई छोटे छोटे भी, थोड़े से कटे हुए भी थे। अब जो लगभग आधे आधे थे उनको गिन ले हम, है ना। तो हमने तो जैसे ये तो बहुत छोटा, तो इनको, इन दोनों को मिलके आधा गिन लो, है ना। आधा, और इन दोनों को मिलके आधा गिन लो, ठीक है। तो ये 1 और 1 ये 2 हो गया, ठीक है। ये 1 है ना, ये 1 मान लिया हमने, और ये आधा आधा है, इसको आधा आधा करके ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। इन दोनों को इसके साथ ही गिन लो तो ये 2 हो गए। 2 के बाद ये आधा आधा 3 3, और ये आधा आधा, ये इतना मान लो 4,
4 के बाद इन सबको बाकी को मिल के मान लेंगे हम 5, है ना, क्योंकि बाकी तो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे मिलके 1 हो गए होंगे। तो 5 और 6 7, तो कितना उत्तर आ गया बच्चों आपका? 77 वर्ग इकाई, है ना, क्योंकि यहाँ दे नहीं रखा था हमें मीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर आता वैसे तो वर्ग इकाई कर दिया मैंने, है ना, लगभग, है ना। क्या आएगा बच्चों? लगभग, हम क्योंकि हमसे लगभग ही पूछा था, है ना, तो हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, आप टिक लगाते हुए शुरू से गिन लोगे तो भी हो जाएगा, है ना, तो आपको ध्यान रहेगा कि हमने ये गिन लिया है ना। तो इस तरह से हमने ये गिन लिया, ऐसे आप भी गिन सकते हो आसानी से। अब अगला जो प्रश्न दे रखा बच्चों, अनियमित आकृति के धागे की सहायता से, अनियमित आकृति के धागे की सहायता से परिमाप ज्ञात कीजिए। लगभग प्रयोग हेतु आवश्यक सामग्री धागा। तो हमको यहाँ पे इसका परिमाप निकालना है कि ये कितना, इसके चारों ओर का जो माप है वो कितना है ना बच्चों। तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एक तो स्केल, ठीक है, क्योंकि हम जब धागे से मापेंगे और धागा चाहिएगा, ठीक है, जब हम धागे से मापेंगे तो फिर मापने के बाद हमें उसका मान भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नाप के देखते हैं, मैंने धागा ले लिया बच्चों, आपको दिख रहा होगा, ये रहा, है ना। तो ये जो धागा है इसको हम कैसे रखेंगे? हमको एक निश्चित जगह कर लेते, जैसे हमने ये मान लिया कि ये हमने निश्चित जगह रखी, यहाँ से मैंने नापना शुरू कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक गठान भी लगा दी, ये रही, ताकि ये आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ से ये देखो, इसे धागे को कहाँ रखेंगे? इस लाइन के बराबर रखते जाएंगे ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ रख दिया, है ना, फिर इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, फिर इसको यहाँ रख दिया, है ना। इसकी आकृति के बराबर ही रखते जाएंगे और फिर हम माप लेंगे कि धागा कहाँ तक आया है। और ये क्योंकि ये लगभग है बच्चों, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो भी चल जाएगा। यहाँ तक आया था, फिर ये यहाँ तक से नापेंगे, फिर ये देखो धागे को इस आकृति के बराबर ही रखते जाएंगे, यहाँ तक आया, फिर ये, है ना, और फिर ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आया बच्चों, है ना। कहाँ तक आ गया है हमारा धागा? यहाँ तक। तो ये लगभग पूरा ही हो गया था, ठीक। तो मैं इसको यहाँ पर, यहाँ तक आया तो मैं इसको यहाँ पर एक निशान बना दूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे यहाँ तक नापना है ना। इस पर ये मैंने निशान बना दिया है, समझ में आ जाएगा, देखो, है ना। तो अब इसको माप लेते हैं कितना सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, स्केल पे नापना पड़ेगा हमें। तो ये देखो, यहाँ से शुरू करा था मैंने, गठान लगा रखी थी यहाँ से, तो ये हो गया है, अरे ये हो गया, देखो दिख रहा है ना, स्केल पे नाप लिया मैंने, ये 15 सेंटीमीटर तो यहाँ हो गया, है ना, यहाँ तक 15 हो गया, ठीक है। फिर अगला और नापो, यहाँ से, है ना, यहाँ से रखा और ये यहाँ तक 15 और 15 तक हो गया ना, 15 और 15 हो गए 30, थोड़ा सा और बच गया। 30 के बाद ये 2 सेंटीमीटर और है ना बच्चों, 30 तो था और फिर 2 सेंटीमीटर और हो गया, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 32 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना परिमाप हुआ? लगभग 32 सेंटीमीटर, है ना। हमने धागे की सहायता से इसको नापना और फिर धागे को नाप लो स्केल पे कितना हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 79।